नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक। स्वागत है आपका हमारी लाइव क्लास में। आज की लाइव क्लास में हम फ्रैक्शन नंबर्स के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझेंगे। असेंडिंग यानी आरोही व अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम को समझेंगे। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े क्रम की ओर और अवरोही होता है बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर। फ्रैक्शन नंबर्स में भिन्न संख्याओं में ये इसको किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। हमने भिन्न संख्याओं को फ्रैक्शन नंबर्स को तीन कैटेगरीज में बांटा है, जिसमें पहली कैटेगरी है फ्रैक्शन नंबर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के लिए हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है, जिसमें पहली कैटेगरी है जब अंश समान हो। कहने का मतलब भिन्न संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं a बटा b के रूप में। a को क्या कहा जाता है? अंश या न्यूमरेटर, और b को कहा जाता है हर यानी डिनोमिनेटर। तो अंश बटा हर के रूप में हम इसको लिखते हैं। और पहली कैटेगरी है जब अंश समान हो। पहली कैटेगरी क्या है? जब अंश समान हो और दो या दो से अधिक भिन्न संख्याएं हमको दे दी जाएं, तब हम उनको कैसे पहचानें कि ये कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी इसमें छोटी है। तो आइए देखते हैं। पहली कैटेगरी को देखते हुए चलेंगे। तीन कैटेगरीज में बांटा है, जिसमें से हम पहली कैटेगरी यहां पर पढ़ रहे हैं। जब अंश समान हो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मान के चलिए 3/4, 3/7 और 3/9। ये हमने एक संख्या ली जिसमें तीनों में अंश समान है। अंश क्या है? ऊपर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। बटे में इसमें 4 है, इसमें 7 है और इसमें 9 है। यहां पर हमको देखनी है इसमें से आरोही अवरोही के लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी इनकी नंबरिंग करनी है हमको कि पहले नंबर पर बड़ी से शुरू करें तो पहले नंबर पर कौन सी आएगी, और छोटी से शुरू करें तो पहले नंबर पर कौन सी आएगी। और वही इनका हो जाता है आरोही अवरोही क्रम। तो हमें केवल ये पता लगाना है कि आपस में कौन सी इनमें से छोटी है और कौन सी बड़ी है। इनकी वैल्यू, इनका मान किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो जब अंश समान होते हैं तो ये समझाना और ये समझना बड़ा आसान है। जैसे मान के चलिए कि तीन कुछ भी चीज है, कोई टॉफी है या 3 बिस्किट के पैकेट हैं, हमने उनको 4 लोगों में बांटा। 1 2 3 4। कितने बिस्किट के पैकेट? 3 बिस्किट के पैकेट को 4 लोगों में बांटा। उन्हीं 3 बिस्कुट के पैकेट को हमने फिर 7 लोगों में बांटा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उन्हीं 3 बिस्कुट के पैकेट को हमने 9 लोगों में बांटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिस्किट के पैकेट वही 3 यहां पर, वही 3 यहां पर और वही 3 यहां पर। जो बांटने वालों की संख्या है, यहां पर 4 हो गई, यहां पर 7 हो गई और यहां पर 9 हो गई। यानी किसको ज्यादा मिलेगा ये हमें पहचानना है, और जिसको ज्यादा मिलेगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, 3 बिस्कुट के पैकेट को यदि हम 4 बच्चों में बांटें, उन्हीं 3 बिस्कुट के पैकेटों को हम 7 बच्चों में बांटें और उन्हीं 3 बिस्कुटों के पैकेट को हम 9 बच्चों में बांटें, तो सबसे ज्यादा जो बिस्कुटों की संख्या है वो इन बच्चों को मिलेगी, ना कि 7 वालों को, ना कि 9 वालों को। तो हम देख सकते हैं कि 3/4 जो है वो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न होती है। वहीं सबसे छोटी जो है 3/9 होती है। और इनके बीच में एक भिन्न और है 3/7, जो कि इनके बीच में आ रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा इसका? असेंडिंग ऑर्डर यानी जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगी 3/9, फिर 3/7 और फिर लास्ट में 3/4। और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा इनका? 3/4, 3/7 और 3/।
9। तो इस प्रकार से पहली कैटेगरी हमने क्लियर की। यहां पर जब अंश समान होगा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जब भी अंश समान होगा तो जिस संख्या का हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी, और जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। आइए अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट करके यहां पूछ सकते हैं, आपके कमेंट के बाद उसका जवाब दे दिया जाएगा। जो भी डाउट हो आपके, आप उन्हें यहां पूछ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी पर अपन चलते हैं। पहली कैटेगरी में अंश समान था और दूसरी कैटेगरी में हमने हर को समान रखा है, यानी जब हर समान होगा तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यानी क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे 7/2, 9/2, 3/2 और 5/2। सभी में हर समान है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो और इसमें भी दो। यानी वही हम तरीका अपनाएंगे। यहां पर 7 बिस्कुट के पैकेट थे, हमने 2 बच्चों में बांटे। 9 बिस्किट के पैकेटों को हमने 2 बच्चों में बांटा। 3 बिस्कुटों के पैकेट को हमने 2 बच्चों में बांटा और 5 बिस्कुटों के पैकेट को हमने 2 बच्चों में बांटा। बताइए किसको ज्यादा मिलेगा। जहां बिस्कुटों के पैकेटों की संख्या ज्यादा थी वहां उन बच्चों को ज्यादा मिल रहे थे, क्योंकि जो जिनमें बांटा जा रहा था उनकी संख्या 2 है। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। बिस्कुटों के पैकेट ज्यादा होंगे तो प्रत्येक बच्चे को ज्यादा मिलेगा, यानी एक बच्चे को ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां सबसे बड़ी कौन सी कहलाएगी, सबसे बड़ी कौन सी कहलाएगी यहां पर, सबसे बड़ी कहलाएगी 9/2। क्यों? क्योंकि इसमें बिस्कुटों के पैकेटों की संख्या 9 है और जिनमें बांटा जा रहा है उनकी संख्या 2 है, और सबसे छोटी यहां कहलाएगी 3/2। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे क्रम से शुरुआत करते हुए हम चलें तो सबसे पहले आएगा 3। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा आएगा, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी हो गई। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा सबसे पहले और उसके बाद उससे बड़ा, और बढ़ता हुआ क्रम जिसे हम कहते हैं। तो सबसे छोटी हुई यहां पर 3/2। उसके बाद अंश बड़ा है 5 का, तो 5/2। उसके बाद 7/2 और उसके बाद 9/2। इसी का उल्टा क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी 9/2, फिर उससे छोटी 7/2, फिर उससे छोटी 5/2 और फिर उससे छोटी 3/2। यानी हमने 2 कैटेगरी अभी तक पढ़ी हैं। पहली कैटेगरी पढ़ी हमने जब अंश समान हो, और दूसरी कैटेगरी पढ़ी हमने जब हर समान हो, और दोनों के ही तरीके यहां पर बता दिए गए हैं। एक बार लास्ट में फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा। अब आते हैं हम हमारी तीसरी कैटेगरी पर, जिसमें अंश और हर दोनों ही अलग अलग हैं। आइए देखते हैं उसको किस प्रकार किया जाएगा। कैटेगरी नंबर 3, जब अंश व हर अलग अलग हों। जब अंश व हर क्या हो, अलग अलग हों। आइए देखते हैं किस प्रकार होगा ये। क्वेश्चन लेते हैं हम, मान के चलिए
3/2, 7/2, 7/3, 5/6। ये 3 हमने संख्याएं ली हैं। अभी छोटे तौर पर हम पहले सिखाना चाहेंगे कंसेप्ट को, उसके बाद कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कंसेप्ट यदि क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप होने लग जाते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अंश व हर दोनों तीनों संख्याओं में अलग अलग हैं। अंश भी मैच नहीं कर रहा है, तीनों में अलग अलग है, और हर भी मैच नहीं कर रहा है, तीनों में अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम इन हरों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम यानी 2 का, 3 का और 6 का। हालांकि एलसीएम इसका 6 आ रहा है, फिर भी एलसीएम लेकर हम आपको बता देते हैं। 2 का भाग गया इसमें एक बार, ये 3 का 3, और ये 6 में गया 2 से 3 बार, फिर 3 से दिया 1 1 1, 2 गुणा 3 बराबर एलसीएम क्या आया इसका 6। तो एलसीएम हमने यहां पर इसका क्या लिया, 6 लिया। अब हम इस 6 एलसीएम को और इन सभी का हर बराबर करने के लिए यूज में लेंगे। यानी हम यहां पर 2 से भाग देंगे सबसे पहले। तो 2 का भाग दिया हमने, 6 में कितनी बार गया, 3 बार। उस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 गुणा 3 होता है 9। 3 का भाग दिया इसमें, 6 में 2 बार गया, और क्या हुआ ये 7 दूना 14 यानी 14। और फिर 6 से भाग दिया इसमें, एक बार गया, और ये हो गया 5। तो यानी हमने इनके जो अंश हैं और जो हर हैं वो अलग अलग जो थे, हमने हर को समान कर लिया है। यहां पर आइए देखते हैं कैसे किया है। हमने 3/2 को चेंज करके क्या बना दिया, 9/6। 3/2 को क्या बना दिया, 9/6। आगे हमने 7/3 को चेंज करके क्या बना दिया, 14/6 यानी 14/6। और फिर हमने 5/6 को चेंज करके क्या बना दिया, ये यही की यही रहेगी 5/6। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इनके हर समान कर लिए। अब हर समान करने से क्या हुआ, बच्चे कई बार पूछते हैं इससे फायदा क्या हुआ। इससे फायदा ये हुआ कि इससे पहले, जस्ट पहले जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी, जब हर समान हो तब क्या होता है, तो यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6। तो जब हर समान होते हैं तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वह संख्या हो जाती है बड़ी, और जिसका छोटा होता है वो हो जाती है छोटी। तो हम यहां पर अब सबसे बड़ी संख्या लिखें, सबसे छोटी भी लिखें, असेंडिंग ऑर्डर भी देखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखते हैं। सबसे बड़ी यानी जिसका अंश बड़ा हुआ, हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न हो जाती है बड़ी, और जिसका अंश छोटा होता है वह हो जाती है छोटी। तो यहां पर देखते हैं अंश सबसे बड़ा किसका है, 14/6 यानी 14 बड़ा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमको जो संख्या दी गई है वो ये संख्या दी गई है। तो 14/6 हमने चेंज करके बनाई है, जबकि एक्चुअल में जो संख्या थी वो क्या थी, 7/3। तो सबसे बड़ी क्या होगी यहाँ पर, 7/3। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को लिख के आते हैं, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है हमें उसका आंसर देना है। ये हमने केवल चेक करने के लिए इनका रूप चेंज किया था। तो सबसे बड़ी हो गई 7/3, सबसे छोटी यहां कौन सी हो गई, 5/6। ये एक्चुअल में 5/6 ही थी। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले 5/6, उसके बाद 3/2, और उसके बाद 7/3, और डिसेंडिंग इससे उल्टा हो जाएगा। तो 7/3, 3/2 और 5/6। तो ये इनके ऑर्डर हो गए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इस जब भिन्न अलग अलग होती हैं तो इसको करने के 2-3 तरीके और हैं। हम इनको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। हमने तीनों कैटेगरियां पढ़ी। हम तीनों कैटेगरी पर एक बार फिर से दिमाग लगाएंगे, फिर से जोर लगाएंगे, देखते हैं। जो हमसे बाद में जुड़े हैं देखने वाले या बच्चे, वो भी समझ जाएं दोबारा से। तो एक बार हम दोबारा से हम देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा यहां पर।
पहली कैटेगरी पढ़ी थी हमने, जब अंश समान हो। सेकंड पढ़ी थी हमने, जब हर समान हो। वहीं आएगा। और थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी हमने, जब अंश व हर अलग अलग हो। जब अंश व हर क्या हो, अलग अलग हो। जब अंश समान होते हैं, तो मैं इसमें हिंदी में ही समझा देता हूं आपको। जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का अंश समान होंगे, तो हर आएगा नीचे। जिस भिन्न का हर छोटा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी। जब अंश समान हो, तब जिस भिन्न का हर छोटा हुआ या छोटा होगा, वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। और जब हर समान होंगे, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, वह छोटी तथा जिस भिन्न का हर बड़ा, वह बड़ी। और जब अंश व हर अलग अलग होंगे, तब क्या करना है हमको? तब हमको इनके हर समान करने हैं। कैसे करने हैं? एलसीएम से। एलसीएम से जब हर समान हो जाएंगे, हर समान होने के बाद ये चली जाएगी किसमें? दूसरे नंबर की कैटेगरी में। दूसरे नंबर की कैटेगरी कौन सी है हमारी? जब हर समान हो। तो इस प्रकार से हम इनके आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में भेजकर पूछ सकते हैं। इसमें किसी तरीके की समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इसके और 2 और 3 तरीके हैं, वो पूछ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि चाहे संख्या कैसी भी हो, लेकिन देखकर ही पता लग जाता है कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। उसके भी तरीके देख सकते हैं। वो सब कुछ आएगा क्वेश्चनों के अंदर। यह है कंसेप्ट। कंसेप्ट को एक बार समझना जरूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। और आप उसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। एक तरीके से होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। सात बटा 11, 12/17, 19/23, 23/27/19। कौन सी इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है? ध्यान रखना, अंश और हर अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा तरीका है जिससे जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होगा, वो उन्हें पता लग भी गया होगा कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। इसका जो ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट ही है वो। डायरेक्ट देखने पर पता लग रहा है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट में इसका आंसर का जवाब मैं दे दूंगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा? आरोही और अवरोही संख्याओं में
किस प्रकार से हम करें, फ्रैक्शन नंबर्स में भिन्न संख्याओं को आरोही अवरोही कैसे पहचाने हम, कंसेप्ट इसमें हम कल भी लाइव क्लास चलेगी हमारी। हम देखते हैं हम कल क्या आपके लिए लाएं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ये डिसाइड करके हम आपको सूचना कर देंगे। एक और सूचना, नवोदय सैनिक मिलिट्री के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप यदि अपने बच्चों को बयाना के अंदर फिजिकल क्लास यानी आप कोचिंग पर भेजकर क्लास चालू करवाना चाहें तो एडमिशन ओपन है। यदि आप कहीं बाहर से देख रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास के लिए आप चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को, हम दूर हैं किसी दूसरे शहर में हैं और ऑनलाइन क्लास के लिए आप अगर इच्छुक हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट करें, ऑनलाइन क्लास के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। और ऑनलाइन क्लास भी लाइव क्लास रहेगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास चलेगी। बच्चे से इंटरेक्ट होंगे हम, बच्चे को हम समझाएंगे, बच्चे से पूछेंगे, बच्चा हमसे पूछेगा, इस प्रकार की लाइव क्लास चलेगी। और ऐसी ही क्लास बच्चे के लिए फायदेमंद है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास से इतना समझ नहीं पाएंगे, लाइव क्लास इनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।